प्रभु की चिंता और संसार की चिंता में क्या फर्क है? बोले संसार की चिंता हमें भगवान से विमुख करती है और भगवान की चिंता हमें संसार से विमुख करके भगवान से जोड़ती है। संसार की चिंता चिंता है और भगवान की चिंता चिंतन बन जाता है। बात आ रही समझ में? आई बात समझ में? अभी नहीं आई है, थोड़ा और समझ लो गहराई से, है ना? क्यों? पूना वाली मैया, है ना? गहराई से समझो, इससे ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहां तो सब अपने परिचय के हैं, कोई भी बात होगी तो हम सबको पर्सनली भी जानते हैं प्राय, है ना? कोई मन में बात हो सकता है दो चार को आ गई हो, दो चार को ना ही हो, तो उन्हें भी समझा देते हैं। जरा गहराई से समझना, गहराई से समझोगे तो बात को तुम गहराई से लेकर के जाओगे। पानी बरसता है, पानी, वो पानी सांप के मुंह में जाता है तो क्या बनता है? जहर। महाराज वही पानी गाय के कान में जाता है, गोरोचन बनता है। वही पानी केले के पत्ते में गिरता है, कपूर बनता है। वही महाराज सीप में जाता है, मोती बन जाता है। तो बंधुओं, ये पानी एक है कि अलग अलग है? जोर से बोलो, एक है। तो स्वाति नक्षत्र का जल सीपी में पड़ा तो मोती बना, सांप के मुंह में गया तो जहर बन गया, गौ के कान में गया गोरोचन बन गया, केले के पत्ते में गिरा कपूर बन गया। ऐसे ही जब हमारा प्रेम संसार के लिए हुआ तो चिंता बन गई, पत्नी से हुआ तो वासना बन गई, बच्चों से हुआ तो ममता बन गई, धन से हुआ तो लोभ बन गया, परिवार से हुआ तो मोह हो गया, गुरु और भगवान से हुआ तो भक्ति बन गई। प्रेम एक ही है, अलग अलग प्रेम नहीं है, पर अलग अलग स्थान में जा करके उस प्रेम के मायने बदल जाते हैं। आ रही बात समझ में? अभी और गहराई से समझो। जैसे आपने अपने जेब में 200 रुपया लिया, 100 रुपया पत्नी को दे दिया और 100 रुपया मंदिर गए तो भगवान महाकाल में चढ़ा दिए, तो तुम्हारे जेब से कितने खर्चे भए? 200। तुम्हारे जेब में तो एक भी रुपया नहीं बचा। तुमने पत्नी को 100 रुपया दिया, वो क्या कहलाएगा? और मंदिर में जो दिया वो क्या कहलाएगा? क्यों? पत्नी को जो दिया वो क्यों नहीं दान कहलाया? क्योंकि खर्चा तो तुमने 100 रुपया, क्या वो दोबारा मिल रहा है? मैया जी कह रही मिल जाएगा। भाई अब किसी की धर्म पत्नी कमाती होंगी तो क्या पता दे देती, अन्यथा हमने तो अपने सेठों को परेशान होते कहा, महाराज एक सेठ जी बोले गुरुजी मैंने 2000 रुपया लिया था, वो 2000 का 20,000 दे चुका हूं, अभी भी 12,000 कर्जे में चल रहा। कहते हैं माताओं की गणित दुनिया में सबसे विचित्र होती है। माताओं की गणित में, धन में, एक मैया जी हमसे कहने लगे, बोले गुरुजी अब हमारे पतिदेव प्रेम से देते नहीं तो कभी कभी हम इनके जेब से निकाल लेती हैं, देते नहीं है प्रेम से तो निकालना पड़ता है, तो ये पाप तो नहीं, कोई चोरी तो नहीं हो गई? मैंने कहा सुनो, एक काम किया करो, अगर निकालती ही हो तो
तो बाएं हाथ से कभी नहीं निकालना, दाएं हाथ से निकालना। उन्होंने पूछा क्यों? तो हमने कहा देखो ऐसा गुरु जी लोग कहते हैं कि पति पत्नी दोनों एक ही माने गए हैं, तो बाया अंग महाराज यदि स्त्री का तो दाहिना अंग पुरुष का, तो दाहिने हाथ समझ लो तो वो भी ये समझेगी कि एक हाथ की जगह दूसरी हाथ से निकल गया। अब इसके सिवा और क्या कह सकते हैं भाई, मना करेंगे तो भी मानेंगी तो है नहीं, है ना? कोई ना कोई और ऐसा माताएं वैसे करना नहीं चाहिए, पर कुछ माताएं ऐसे होती हैं ऐसा लॉजिक देती है, गुरु जी खर्चा दे नहीं रहे हैं, बच्चे का ट्यूशन का भरना तो लेना तो पड़ेगा। हम जानते हैं कि वो लिया जरूर है बच्चे के कोचिंग के नाम का, लेकिन वो खर्चा पूरा पार्लर पे ही होगा। बोलो ओम नमः शिवाय, और प्रेम से बोलो। तो माताओं की गणित बड़े बड़े महाराज। अरे एक बात बता दूं, पत्नी से महाराज संसारी लोग ही नहीं हारे हैं। भगवान शंकर जी की यहां भी सेम प्रॉब्लम चल रहा है झारिया जी, वो भी यही है। आगे सुनाएंगे, कथा आएगी, कथा जब अमर कथा तो उसमें सुनाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं।